पिछले टॉपिक में मैंने बताया था तुमको अल्काइल के नाम के बारे में, उसके आईयूपीएसी नेम के बारे में, और आज का जो हमारा 12वां लेक्चर है वो है अल्काइल के क्लासिफिकेशन के आधार को समझना है। तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन तुम पढ़े हो, लिग्नाइट, तो बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब उसके टाइप है जो हमको प्राप्त होता है धरती के अंदर से, या ये सब उसके अप्रूव है। लेकिन यहाँ पर जो है तुमको जानना है कि कार्बन जो एक दूसरे से जुड़ेगा तो सब कार्बन का नाम एक ही नहीं होगा, क्योंकि तुमको बताए हैं कार्बन का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सिंगल बॉन्ड से भी होता है, डबल बॉन्ड से भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी होता है। कार्बन अकेले चाहेगा तो 4 बॉन्ड से जुड़ जाएगा, अगर चाहेगा तो 2 सिंगल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो 4 तरह से यह जुड़ता है, या 4 तरह के बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया प्राइमरी कार्बन, दूसरा हो गया सेकेंडरी कार्बन, तीसरा हो गया टर्शियरी कार्बन, चौथा हो गया क्वाटरनरी कार्बन। चलो, कार्बन को 4 नाम से पुकारा गया, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। इस सब का हिंदी और अंग्रेजी लगभग सेम है, इसलिए कोशिश करो कि इसको हम अंग्रेजी में ही समझें। अब ये थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, इसलिए इसको लोगों ने याद करने की सुविधा के दृष्टिकोण से नाम बदल दिया। जैसे इसको कहा गया 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ये नहीं सोचना कि यहाँ डिग्री एंगल है, ये उसका नाम रखा गया। जैसे तुम्हारा नाम रखते हैं कोई डीएम साहब, इसका मतलब तुम डीएम तो नहीं हो जाते हो, तो यहाँ 1 डिग्री कार्बन है इसका नाम। इसका नाम हुआ 2 डिग्री कार्बन। अब समझ गया होगा कि इसका नाम होगा 3 डिग्री कार्बन, इसका नाम होगा 4 डिग्री कार्बन। तो कार्बन के 4 नाम हुए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ये ज़्यादा चलता है, आसानी से समझ में भी आ जाएगा, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर डिग्री जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये उसका नाम हुआ प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। कहने में हमको दिक्कत हो या इसके बारे में हम याद नहीं रख पाए, इसलिए इसको शॉर्ट करने के लिए एक नया नाम दिया गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। अब इसको एग्जाम्पल से पहले समझो, फिर हम बताते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। ये कंपाउंड ऐसा है कि इसमें सभी कार्बन को समावेश किया गया है। इसमें देखोगे कि तुम्हारा जो भी टाइप का यहाँ कार्बन लिखा गया था वो सारा टाइप का इसमें मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि कुछ क्वेश्चन है जो अपने आप से पूछना होता है। जैसे पूछोगे कि यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो तुम तो दुर्योधन हो, तो दुर्योधन कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कहेगा। लेकिन ये जवाब गलत है, क्योंकि ये सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। मैंने क्वेश्चन पूछा यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका जवाब हुआ 1 कार्बन से। ठीक,
अगर मैं पूछूंगा कि यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जवाब तुम्हारा आएगा 3, जो कि गलत है, क्योंकि यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, एक इधर और एक इधर। इसके बारे में अगर पूछूंगा तो बताओगे कि यह 3 कार्बन से है, 1, 2 और 3। ये फिर तुमको 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 कार्बन है, ये भी 1 कार्बन है। अब सारा बात इसमें तुमको एक्सप्लेनेशन हम कर दी कि जो 1 कार्बन से जुड़ेगा उसको हम कहते हैं 1 डिग्री, जो 2 कार्बन से जुड़ेगा उसको कहते हैं 2 डिग्री, जो 3 कार्बन से जुड़ेगा उसको कहते हैं 3 डिग्री, और जो 4 कार्बन से जुड़ेगा उसको कहते हैं 4 डिग्री। देखो कितना आसान टॉपिक है, तुम ध्यान नहीं देते हो, ध्यान से समझते नहीं हो, इसलिए तुमको लगता है कि यह हार्ड टॉपिक है। तुम अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके समझो ना कि अगर तुम 2 दिन से भूखे हो, इसके बाद कुत्ता का खाया हुआ भी भोजन अगर फेंक देगा तो तुम इस समय भूल जाओगे कि ये बसिया है, कि ये ताज़ा है, कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या क्या है। तो सबसे पहले हमको समझना होता है कि हमारे अंदर जो है वो जिज्ञासा कैसा है, हम इसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, हम इसको कंप्लीट कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो सिलेबस बना है वो तुम्हारे उम्र के लिए बना है। तुम सोचोगे कि हम अगले क्लास में चल जाएंगे तब तो 6ठा क्लास में पढ़ेंगे, ये सब तुम्हारा अपना सोच है, रखो इसको संभाल करके, आगे काम देगा, लेकिन यहाँ इसमें काम नहीं देगा। तो इसका नाम हम दे देंगे 1 डिग्री, इसका नाम 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये फिर 2 डिग्री हो जाएगा, ये 4 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, और ये भी 1 डिग्री। सारा आ गया। इसमें समझना क्या है कि जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में कार्बन कितने एटम से जुड़ा हुआ है, जितना एटम से जुड़ेगा उसी एटम के आधार पर उसका नाम डिग्री पड़ेगा। और डिग्री अगर नहीं याद रखते हो तो इसका नाम प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये टर्शियरी होगा, ये प्राइमरी होगा, ये तुमको सेकेंडरी होगा, ये क्वाटरनरी हो जाएगा, ये प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा। तो इसको अब हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो, द कार्बन एटम which attached with one another carbon atom is called 1 डिग्री कार्बन। तो कितना सिंपल लैंग्वेज है, कितना आसानी से तुम उसको याद कर सकते हो। इसमें देखो, दी सी एटम माने वैसा कार्बन एटम, विच माने जो अटैच्ड माने जुड़ा रहता है, विथ 1 एनोदर कार्बन एटम, एक अदर कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल समझो, देखो हम इसी में एग्जाम्पल सब देते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये कार्बन है तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कहलाएगा, ये कार्बन भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। इससे तुम क्या समझे कि जो भी 1 डिग्री कार्बन होगा वो कहीं ना कहीं किसी टर्मिनल पर मिलेगा, या तो शुरुआत में मिलेगा, या सबसे लास्ट में मिलेगा, या बीच में मिलेगा तो ब्रांच के रूप में मिलेगा। तो इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। अब दूसरा है सेकेंडरी कार्बन, इसको हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। ये मिटा के लिखने का सुविधा सिर्फ मेरे पास है, तुम कॉपी में इसको फिर से नोट करोगे, ऐसा नहीं कि एक ही में काट के ठीक करते रहोगे। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, उसको समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या होगा, द सी एटम व्हिच अटैच्ड विथ 2 एनोदर, यहाँ 1 की जगह पर हो जाएगा 2
another carbon atom is called, यहाँ हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। इसका एग्जाम्पल अब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल होगा ये, इसका एग्जाम्पल होगा ये, और होगा ये। तो जो 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बन, और जो एक कार्बन से जुड़ा होगा उसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। अब तीसरा है हमारा, जिसको हम कहते हैं टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, और इसको कहेंगे हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। इसमें वही बात है, जिस जगह पर 2 लिखे हैं वहां पर लिखना होगा 3। The C atom which attached with 3 another carbon atom is called 3 डिग्री कार्बन। अब यहाँ एग्जाम्पल इसका है ही, तुम देख रहे हो कि ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री नहीं हो सकता है, ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ जो ये कार्बन हमारा बचा हुआ है ये कहलाएगा 3 डिग्री, क्योंकि ये 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। अब चौथा है क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, इसको हम कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। ठीक, इसमें भी जवाब स्पष्ट है इसका। ये हो गया तुमको 4 एनोदर कार्बन एटम से जुड़ेगा, यहां हो जाएगा 4 एनोदर कार्बन एटम इज कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन। अब तुम देख सकते हो इस ये उदाहरण तो यही है, लेकिन क्या है कि जो 1 डिग्री हुआ फिर 2 डिग्री नहीं हुआ, जो 2 डिग्री हुआ वो 3 डिग्री नहीं हुआ। इसमें सबका नाम तुम लिख चुके हैं, लेकिन अब बच गया है क्या 4 डिग्री, जो इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब इसको 4 डिग्री का एग्जाम्पल हम बनाते हैं तो हमको क्या करना होगा कि इस जगह पर एक कार्बन और जोड़ना होगा, तो ये कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। तो ये था तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। हमको लगता है कि अगर ध्यान से इसको देखा होगा या समझने का प्रयास किया होगा तो ये बहुत हल्का टॉपिक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको फिर याद करो, समझो। इसका हम पीडीएफ हिंदी में भेजेंगे, जो फी जमा कर दिया उसको, और उसको याद करना। और इसमें हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, जो हम तुमको बारी बारी से जैसे जैसे टॉपिक हमारा समाप्त होते जाएगा वैसे वैसे पीडीएफ फाइल की बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम का, तो तुमको हम क्वेश्चन भेजेंगे। उस क्वेश्चन को एक लिमिटेड समय देंगे, उतना समय बना करके भेजना है आंसर। और जो भी क्वेश्चन देंगे हम जो पढ़ाए रहेंगे उसी पर आधारित होगा, किसी किताब से कॉपी करके नहीं देंगे। इसलिए इस फिर आप नहीं रहना कि सारा किताब खरीदे भारतवर्ष का और उसको हम देख करके जहाँ से देंगे कॉपी करके दे दोगे, ये नहीं होगा। हमारे सामने में तुम सही हो या गलत हो इसका पहचान करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम खुद समझ जाएंगे कि तुम क्या हो नहीं हो। जैसे तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हारा चेहरा देखता है, उस चेहरा से समझ जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या कर रही है। अगर तुमको कोई पुलिस पकड़ती है तो वहाँ भी तुमको जो है वो तुम्हारे जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको देख करके समझता है। तो वो चीज़ हम लोगों के पास है, हम लोग खुद समझ जाते हैं कि यह विद्यार्थी पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है। बहुत विद्यार्थी ऐसा भी है जो हमारा ग्रुप छोड़ रहा है, मुझको बहुत खुशी होती है। और ये हम जानते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, हम जानते हैं कि वो हमारे सिस्टम में नहीं चल सकता है, उसको चाहिए अय्यासी। तो आप याद रखिए कि सरस्वती माता को हमेशा श्रृंगार से बैर रहता है। आप जैसे बहुत सुंदर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसका भी ज्ञान हो जाएगा, आपको पढ़ाई लिखाई आ जाएगा, आप खूब सुखी संपन्न है, धनी मनी है, हर चीज का सुविधा है, एसी है, डीसी है, बीसी है, सब है। तो ये नहीं सोचिए कि आप बैठिएगा 2 मिनट में आपको पूरा यादें हो जाएगा। तो ये ऐसा चीज है जिसको हम लोग मेहनत से अर्जित करते हैं। तो मेहनत करना सीखिएगा तो ये विद्या आपका होगा, नहीं सीखिएगा तो समय तो आपको सिखाएगा ही, लेकिन जो समय चला जाएगा वो समय आपका वापस नहीं आएगा। इसलिए दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका कल ही मौत हो रहा है, जो पूरे शरीर संसार का हर चीज भोग करके आप जाना चाहते हैं। आप गलत रास्ते पर मत जाइए, माता पिता का आदेश पालन कीजिए, गुरु को समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, गुरु उन्हीं को बनाइए जो इसके योग्य हो,
ऐसा नहीं कि मेरे बगल में मेरा विद्यार्थी देखते हैं कितना पढ़ाते रहता है, वो कितना गलती पढ़ाता है वो जानेगा, हम नहीं जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि मेरा नोट्स लोग कॉपी कर लेता है, मेरा नाम हटा के अपना नाम डाल दिया, उससे कुछ नहीं होगा। हम हर साल नोट्स बदलते रहते हैं, हर साल हमारा सिस्टम चेंज होते रहता है। इसलिए इसको पढ़िए, समझिए, फिर अगले क्लास में हम आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। थैंक यू।